तो यहाँ पे देखिए स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी यूनिट नंबर 3। तो देखिए हम पहला वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 क्या है। तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एंड सेकेंड वन डायनामिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो देखिए दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखना। तो देखिए अगर आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से किसी तक आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम जानेंगे इसके स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में आपको 3 लॉ इंक्लूड किया जाती है। तो उसमें से फर्स्ट लॉ देखिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से देखना। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ। तो ये चीज सबको ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल पाथ इन विच द सन इज प्रेजेंट, यहाँ पे सन होगा, इन विच द सन इज प्रेजेंट इन वन ऑफ इट्स फोकी। तो ये तो आपको स्टेटमेंट, तो जब हम डायग्रामेटिक समझाएंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज मान लीजिए व्हिच इज इलिप्स, तो यहाँ पर सपोज दिस इज द सन एंड सन में प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है हर एक पॉइंट पे। सपोज मान लीजिए व्हिच इज द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओके, ये रिवॉल्व्स हो रहा है अराउंड द सन, तो ये तक समझ में आएगा। इन व्हिच द सन इज प्रेजेंट इन वन ऑफ इट्स फोकी। तो देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकी किसको कहती है एंड फोकस किसको कहती है। तो देखिए जब इलिप्स के अंदर एक पॉइंट है, एक पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, एंड इलिप्स में हमेशा 2 पॉइंट प्रेजेंट रहती है, तो ये 2 पॉइंट को मिलकर हम कहते हैं फोकी। एंड ये फोकी का बीच में आपको किसी भी एक पॉइंट में सन प्रेजेंट रहेगी, तो उसी कहते हैं इन विच द सन इज प्रेजेंट वन ऑफ इट्स फोकी, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो नाउ सेकेंड हम जानेंगे। तो देखिए सेकेंड क्या कहती है, द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट डिस्क्राइब्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जब हम इलिप्स के अंदर सपोज मान लीजिए दिस इज द इलिप्स, तो यहाँ पे सन, यहाँ पे प्लैनेट, तो इसका रेडियस वेक्टर जब हम ज्वाइन करेंगे फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, तो अब हम जानते हैं प्लैनेट रिवॉल्व्स हो रहा है अराउंड द सन। तो जब प्लैनेट रिवॉल्व्स होगा तभी कोई इसी पॉइंट पे आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, एंड यहाँ पे जो एरिया क्रिएट होगा, यहाँ पर जो एरिया क्रिएट होगा हमेशा इक्वल होगा, एंड इसमें एरिया क्रिएट होने का समय कितना होगा, यानी कि टाइम कितना होगा, इक्वल होगा। तो दिस इज द सेकेंड केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि दिस एरिया इक्वल्स टू दिस एरिया, यानी इसका जो टाइम लगते हैं वो भी इक्वल हो जाती है। तो नाउ देखिए थर्ड, तो देखिए नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कीप ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर इलिप्टिकल ऑर्बिट। नाउ आपको पता होगा सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है। सपोज दिस इज द इलिप्स, तो सपोज इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो मेजर एक्सिस किसको कहती है, मेजर एक्सिस को कहती है, मेजर एक्सिस हमेशा बराबर ट्वाइस से होती है, एंड माइनर एक्सिस हमेशा बराबर ट्वाइस भी हो सकती है। तो इसमें से सेमी मेजर एक्सिस किसको कहती है, यहाँ तक, यहाँ से, यानी कि 0 सपोज मान लें पी पॉइंट, तो ओ पी बराबर ए, व्हिच इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो बाय स्टेटमेंट क्या कहती है, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ओके। तो दैट इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, सपोज टाइम पीरियड टी विद द टाइम पीरियड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कीप ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, कीप ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो दिस इज द केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो नाउ हम जानेंगे इसका डायनामिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन अबाउट द डायनामिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 5 मार्क्स में आया था। तो इसको हम लिखेंगे बहुत ही इजी तरीके से।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम जानेंगे, वी नो दैट फ्रॉम सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट क्या है, हम बीएससी सेकेंड ईयर में डिस्कस किया था। सेंट्रल ऑर्बिट क्या कहती है, द पाथ ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल। पाथ ऑफ द प्लैनेट क्या होती है, हमेशा इलिप्टिकल होती है। एंड व्हिच इक्वेशन कैन बी रिटन एज एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, व्हिच इज द पोलर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, जहां पर ई लेस देन 1 होती है। तो अगर ऐसा होती है देन फर्स्ट केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहती है, देयरफॉर फ्रॉम केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वी कैन से दैट, ओके, वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच प्लैनेट, हर एक प्लैनेट का एक्सेलरेशन क्या होती है, टुवर्ड्स द सन वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ओके। तो व्हिच इज द फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड लॉ क्या कहती है, तो देखिए नेक्स्ट, तो फ्रॉम केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट द रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑफ ए सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट। तो अब हम बात करेंगे सेक्टोरियल एरिया क्या होती है। सेक्टोरियल एरिया देखिए यहाँ पे हमेशा आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगुलर वेलोसिटी, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, देन क्या होगा, डी अपॉन डी टी विच इज आर स्क्वायर थीटा। तो कांस्टेंट को जब हम डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव करेंगे तभी आपको आर बाहर में आ जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो व्हिच इज इक्वल टू 0। नाउ डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 0 होती है। तो व्हिच इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओके, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किसको कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 होती है देन क्या कहती है, बाय सेकेंड लॉ क्या कहती है, प्लैनेट डायरेक्टेड टुवर्ड द सन। तो वो भी हम लिखेंगे, तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे दिस implies that the angular acceleration is equal to 0, hence the planet is directed towards the sun। तो नाउ अब हम बात करेंगे केपलर थर्ड लॉ। तो देखिए फ्रॉम केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो यहाँ पे प्लैनेटरी मोशन वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट का तरफ से हम जानेंगे अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज गिवन बाय, ये हम सेंट्रल ऑर्बिट बीएससी सेकेंड ईयर में प्रूव किया था। कैपिटल टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इनटू ये 3 अपॉन 2। तो इसको हम स्क्वायर लगा देंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर होगा, यानी इसी में स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि म्यू होगा। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे एक होगा, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर के ए क्यूब, जहाँ पर सिंस के बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू व्हिच इज कांस्टेंट। तो हम के को तोड़ देंगे तब आपको प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दिस इज द केपलर थर्ड लॉ। तो हम लिखेंगे, देखिए, तो दिस implies दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द tip of the semi major axis, okay, where small a be the semi major axis। तो this is the all about dynamical significance of Kepler law of planetary motion। तो इस वीडियो हम यहीं तक एंड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाद जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।